नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी 36 और 38 चेस्ट का ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। जैसे आप लोग बोल रहे थे पहले 32 और 34 चेस्ट का बताइए, तो मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपको 36 और 38 चेस्ट का ब्लाउज बता रही हूँ, जिससे आपको बनाने में आसानी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को डबल करके रखेंगे। जैसे हमारा कपड़ा है, तो कपड़े को पहले हमें देखना है कि हमारी जो लंबाई है वो कैसे निकलेगी। यहाँ पे हमारे जो कपड़े की लंबाई है वो 15 इंच है, तो हम ब्लाउज बनाएंगे वो 14 इंच रखेंगे। अगर आप लंबाई ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें जैसे 36 और 38 चेस्ट का बनाएंगे, तो पहले हम यहाँ पे 18 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो देखिए, अगर हम 36 इंच का बनाएंगे तो 18 इंच पे लगाएंगे, अगर 38 इंच का बनाएंगे तो हम 19 इंच पे लगाएंगे। इस तरीके से हमें निशान लगाने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमें गुंजाइश लेनी है वो अलग से लेंगी। तो अगर आप 36 इंच का बनाएंगे तो 18 इंच पे लगाएंगे, अगर 38 इंच का बनाएंगे तो 19 इंच पे। ये तो हमारे निशान हो गए। अब उसके बाद हमें यहाँ पे 2 इंच लेना है, वो लेना सिलाई के लिए। इस तरीके से अभी हमारे आगे और यहाँ पे जो छोटा बड़ा कपड़ा हो रहा था, तो उसको मैंने बराबर कर लिया है। अब देखिए, आगे का पल्लर वो हमारा 1 या 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आगे के पल्लर में प्लेट डालते हैं, तो इसलिए हमें बड़ा लेना है। अब देखिए, आगे और पीछे के दोनों पल्लर हमारे हो गए। अब हम इसको ऐसे करके डबल करेंगे। डबल करने के बाद अब हम यहाँ पे अपने जो शोल्डर है वो लेंगे। तो देखिए, अगर हम डीप गला बनाएंगे तो हम यहाँ पे 5.5 इंच के शोल्डर लेंगे। अगर हम नॉर्मल गला बनाएंगे, जैसे आगे और पीछे के हमें 6 इंच के रखने हैं, आगे का भी 6 और पीछे का भी 6, तो हम यहाँ पे 6 इंच के शोल्डर लेंगे। अगर हम यहाँ पे जैसे साउथ में पहनते हैं, जो पीछे का गला बंद होता है, आगे का खुला होता है, तो उस तरीके से बनाएंगे तो हम यहाँ पे लेंगे 7 इंच, क्योंकि इस तरीके का गला बहुत ज्यादा चल रहा है और अच्छा भी लगता है। तो हमने यहाँ पे शोल्डर 7 इंच लिए। अगर आप डीप गला बनाएंगे तो 5.5 इंच के शोल्डर लें। तो यहाँ पे हमें अपना जो आरुमल है वो लेना है 6 इंच, 6 इंच आरुमल। यहाँ पे हमें ऐसे गोलाई, उसके बाद ऐसे करके आरुमल की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, बस हमें इसमें क्या करना है, जैसे हम डीप गला बनाएंगे तो 5.5 इंच के शोल्डर लेके कटिंग करनी है। तो मैंने जो भी नाप बताया वो आपको सही बताया है। अगर आप जो गला मैं आपको बता रही हूँ, जो आजकल चल रहा है, उस तरीके से बनाएंगे तो 7 इंच के शोल्डर लेने हैं। अब इसमें हम एक पल्ला निकाल लेंगे। ये हमारा पीछे का है, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी किस तरीके का ये गला बनाएंगे। और यहाँ पे हम प्लेट का निशान भी लगा लेंगे। तो प्लेट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 4 इंच पे। ये हमारी पीछे की प्लेट है। अब देखिए, हमें यहाँ पे गले की चौड़ाई लेनी है, वो लेनी है हमें 2.5 इंच। गले की लंबाई लेंगे, वो लेंगे हम 7 इंच। और यहाँ पे हमें ऐसे गोलाई ½ इंच हम यहाँ पे आरोमल में झोल नहीं आए, तो इस तरीके से कटिंग करनी है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। और जो भी हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। जैसे 36 है तो 9 इंच पे इस तरीके से निकाल लेंगे। 38 है तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे निकालेंगे। इस तरीके से हमें अपना फिटिंग का कपड़ा निकालना है। उसके बाद जो हमारी यहाँ पे बीच में प्लेट आएगी, उसको हमें ऐसे करके रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये हमारी नीचे की प्लेट हो गई। अब 2 इंच की हमें दूरी रखनी है, एक निशान यहाँ पे, 2 इंच की दूरी, एक निशान हमारा यहाँ पे, एक प्लेट हम यहाँ पे लगा लेंगे इसी के बराबर। तो इस तरीके से हमारी ये चारों प्लेटों का निशान हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा पल्लर है उसके ऊपर हमें और यहाँ पे हमें निशान लगाने हैं। इस तरीके से हमने निशान लगा लिए। अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हमें बाजू निकालनी है। अब देखिए, यहाँ पे हमारी जो कपड़े की चौड़ाई है वो 15 इंच है और लंबाई है वो है 19 इंच। तो अगर हम कपड़े को इस तरीके से करेंगे
तो यहाँ पे हमारी बाजू आ रही है 19 इंच। अगर हम बाजू को 3/4 बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो 15 इंच है, तो हमें कपड़े की चौड़ाई चाहिए 17 इंच की, हमें कपड़े की चौड़ाई चाहिए। तो जो ज़्यादा है कपड़ा वो काट लेंगे। इसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे कपड़े की जो कटिंग करेंगे वो लेंगे हम यहाँ पे 4 इंच। 4 इंच किस लिए ले रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हम यहाँ पे अच्छे से फिटिंग में जो बाजू बनाते हैं एकदम फिटिंग की, उस तरीके से हम यहाँ पे बाजू बनाएंगे तो यहाँ पे हमारी झोल नहीं आएगी। क्योंकि छोटी बाजू बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ढीला रहता है मोरी की साइड पे। ये यहाँ पे हमारी ये मोरी होती है, इसको आप लोग पूछते हैं कि ये क्या है, ये मोरी होती है और यहाँ पे भी मोरी होती है। तो अगर हम बाजू छोटी बनाते हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा ढीला रखते हैं। अगर हम 3/4 बाजू बनाएंगे तो हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे। इससे क्या है, यहाँ पे झोल नहीं आएगी और बाजू की फिटिंग भी अच्छी आती है। यहाँ पे बाजू जुड़ी हुई है, इसको अलग कर लेंगे। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेटें डालेंगे, तो इसको हमें ऐसे करके डबल लेना है और यहाँ पे हम आधा इंच लेंगे। आधा इंच लेने के बाद यहाँ पे हमें एक शेप में निशान लगाना है और इसको ऐसे करके उतारना है। अब देखिए इसको भी डबल करके हमें 1 इंच लेना है। यहाँ पे 1 इंच लेने के बाद इसको भी हमें कम करते हुए ऐसे उतारेंगे। अब देखिए इसको भी हमें डबल करके आधा इंच लेंगे और यहाँ पे भी हमें कम करते हुए उतारना है। अब ये आरोमल वाली जो प्लेट है इसको भी हमें आधा इंच लेना है, यहाँ पे आधा इंच, और इसको कम करते हुए उतारेंगे इस तरीके से। अब देखिए हमारी यहाँ पे चारों प्लेटें डलेंगी। अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा पल्ला तैयार करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे दोनों साइड प्लेटें डल गई। अब हम इसमें हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक किनारी बनी हुई है, तो एक पट्टी को हम इस तरीके से लेंगे जो हमारा 1.5 हाथ है उसके ऊपर, और यहाँ पे किनारी बनी हुई है, तो यहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। अब इसको हमें ऐसे करके अब दूसरी पट्टी हम अंदर की साइड दबा देंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। जो हमारा सीधा हाथ है सीधे साइड हमें अंदर वाली पट्टी लगानी है। अब देखिए आगे की साइड हमारी हुक और काज वाली पट्टी तैयार है। इस तरीके से हमें ये पट्टियां देखनी है, बराबर आनी चाहिए। ये पट्टियां बराबर हैं इस तरीके से। अब हम इसमें पीछे का पल्ला जोड़ेंगे। अब पीछे की साइड हमने जितनी चौड़ाई ली थी उतना हम निशान लगा लेंगे आगे का गला रख के इस तरीके से। अब हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे और इसको हमें गोलाई में कटिंग करनी है। आधा इंच हम यहाँ पे शोल्डर को नीचे की साइड काटेंगे इस तरीके से। और आधा इंच हमें आगे वाली जो शोल्डर है इसको भी काटना है। आरुमल है यहाँ पे कटिंग की है, आगे जो गला है वहाँ पे नहीं करना है। अब हम पीछे वाली प्लेट डालेंगे। यहाँ पे लेंगे हम 1 इंच, इसकी लंबाई रखेंगे हम 4 इंच।
शोल्डर से हमें सिलाई लगानी है। अब इसके बाद आरूमल हम यहाँ से बराबर रखेंगे, देखिए, और एक सिंपल सी सिलाई लगाएंगे। प्लेट को देखो हम ऊपर की साइड रखेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें एक सिंपल सी सिलाई लगानी है। अब हम गले पे पहले पट्टी लगाएंगे, उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, जो भी हमारा कटिंग का कपड़ा है उसको हम तिरछा करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है। ये पट्टियों को हम इस तरीके से जोड़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो अगर आप पे गले में पट्टी लगाना नहीं आता है तो आप चैनल में देख लें। पट्टी को हम बराबर रखेंगे इस तरीके से और गले के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे भी हमने आधा इंच रखा है अंदर के साथ दबाने के लिए। अब पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अंदर का कपड़ा है वो हमारा दबना चाहिए। अब जहाँ पे हमारी चौड़ाई है पट्टी की, वहाँ से हम काट लेंगे। अब देखिए, हमने सुई में डबल धागा लिया है। अब हम इस पर तुरपाई करेंगे। अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पर तुरपाई ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसको अंदर के साइड ऐसे करना है और ये गला बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, गले के जो पूरे पे तुरपाई होने के बाद आखिरी जो बचता है, यहाँ पे हम अच्छे से टाँका लगा लेंगे। अब देखिए, इसका जो शेप है वो इस तरीके से आएगा और ये गला बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। जैसे साउथ में पहनते हैं उस तरीके का ये गला है। अब देखिए, नीचे की साइड हम पट्टी लगा लेंगे और फिर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, नीचे की साइड हमने पट्टी लगा ली। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब जैसे ही हुक वाली पट्टी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 36 इंच का ब्लाउज बनाएंगे। तो 9 इंच लेंगे। यहाँ पे 9 इंच लेने के बाद और इस तरीके से अपनी सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद फिर लगाएंगे बाजू। अब देखिए, यहाँ पे हमने 36 इंच का फिटिंग का सिलाई लगा लिया। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड निशान लगाएंगे। तो ये पट्टी को छोड़ के निशान लगाना है यहाँ से 9 इंच पे, यहाँ पे।
अब देखिए हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली। अब आधा इंच हमने यहाँ पे आरूमल की कटिंग की थी, तो वो आधा इंच हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब देखिए हमारा पूरा ब्लाउज तैयार है। अब हमें इसमें बाजू लगानी है, और कमर अगर आपकी 28 है तो आप यहाँ पे ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे, लेकिन चेस्ट तो आपकी 36 है, तो 36 साइज का ब्लाउज तैयार है। 38 चेस्ट है तो आपको यहाँ पे और सिलाई लगानी पड़ेगी कम, तो 38 चेस्ट का भी इसी तरीके से तैयार होगा। और शोल्डर की बात करें, अगर आप इस तरीके का गला नहीं बनाएंगे तो आप 5 या 5.5 इंच के शोल्डर लेके डीप गला भी बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बोला 32 चेस्ट का और 34 चेस्ट का ब्लाउज बताइए, तो मैंने वो भी बना के मैंने डाल दिया है, और आप चैनल में देख लें। और ये 38 और 36 चेस्ट का है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।